नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश सभा सभामुख में मालिक रामचंद्र मंडल आ कांग्रेसक जंगीलाल राय के उम्मीदवारी दर्ता। अगला माघ 5 गते होबेवाला सभामुख के निर्वाचन में निधि के उम्मीदवार बनेबा कांग्रेस के तैयारी। नेपालक राजनीति 3 गोटे पूर्व प्रधानमंत्री सभक अखाड़ा जेका भेल कांग्रेसक महामंत्री थापा के टिप्पणी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी ओली बीच भेंटवार्ता। आइठरी में जारी प्रधानमंत्री कप महिला 2020 प्रतियोगिता में एफएफ क्लब आ लुम्बिनी क्लब विजय शुरू। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेशक सभामुख में मालिक रामचंद्र मंडल आ कांग्रेसक जंगीलाल राय लगाकर 2 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल है। माओवादी के प्रस्ताव में उम्मीदवारी दर्ता करौने मंडल के जसपा लोसपा जनमत सहित सत्तारूढ़ दल सबक समर्थन है। तेना अपने पार्टी के प्रस्ताव आ समर्थन में राय उम्मीदवार बनल छथि। मंडल के प्रस्तावक में माओवादी के भरत शाह आ समर्थन में लोसपा रानी शर्मा तिवारी आ जसपा रामोशीष यादव छलनि। तहिना जनमत के महेश प्रसाद यादव समेत हुनक समर्थन केने छलनि। तेना राय के प्रस्तावक कांग्रेसक कुमारकांत झा आ समर्थक में जीवछी यादव रहल अछि। अहिले चाहिँ उम्मेदवारी भर्खर दर्ता गरायौँ। त्यसमा 5वटा राजनीतिक दलको समर्थन छ। 5वटामा एमालेको 24वटा, त्यस पछाडि जसपाको 16वटा, अनि लोसपाको 9वटा, त्यस्तै चाहिँ तपाईको जनमतको 14वटा। अपना सब संग 5 दल एमाले जसपा लोसपा जनमत आ माओवादी लगाकर कुल 70 सांसद के समर्थन रहल एमालेको उम्मीदवार मंडल बतौले। लोसपाको 9वटा, त्यस्तै चाहिँ तपाईको जनमतको 14वटा, अनि माओवादी केन्द्रको अब अहिले 9वटा छन् तर 7वटा। एमर सभामुख में उम्मीदवारी देने कांग्रेस राजनीति में सब दिन जीत के लिए मात्र उम्मीदवारी नहीं हेबाक कहत हार में से हो राजनीति का शक्ति हेबाक बतौले छ। यद्यपि वो 2 गते सभामुख चुनाव के कार्यतालिका रहला से 2 दिन में किछो होब सकबाक हुनका सबके तर्क छ। आफ्नो दावी गर्नु स्वाभाविक हो, यो लोकतन्त्रको नर्म्स हो। चुनाव जित्नैको लागि राजनीति गर्दैन, चुनावमा हार्नको लागि पनि राजनीति गर्छ। जितेपछि मान्छेको काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ, अनेक हेर्छन्। हारेका मान्छेले पनि धेरै अनुभव गर्छन्। त्यसले गर्दा र यो अझ 2 दिन टाइम बाँकी छ। 2 दिनमा धेरै थोक के अरे तलमाथि हुन सक्छ। तपाईँ हेर्नुभयो होला काठमाडौँकै हाम्रो केन्द्रकै सङ्घकै समीकरण 1 घण्टामा सब भत्ताभुङ भयो। 1 घण्टामा कहाँको सङ्घ के अरे गठबन्धन कहाँ पुगिसक्यो भन्न सकिन्न। हाम्रो प्रयास जारी छ। माघ 2 गते सभामुख चयन करबाक लेल कार्यतालिका सँगसँगै मुख्यमंत्री के विश्वास के मत लेबा कार्यतालिका सेहो रहल प्रदेश सभा सचिवालय जनौलकै छ। प्रदेश सभाको सचिवले कि विश्वासको मतको कार्यक्रम 2 गते राख्नको निमित्त त्यही अनुसारमा म अहिलेको सभाको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको मान्यजीलाई सम्पर्क पनि गरेको थिएँ र त्यो आधारमा 2 गते विश्वासको मतको कार्यक्रम हाउसमा छ। राजनीति में कोनो उथल पुथल नहीं भेल त सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार रामचंद्र मंडल सभामुख बनबाक निश्चित है। आगामी माघ 5 गते होबेवाला सभामुख के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस विमलेन्द्र निधि के सभामुख के उम्मीदवार बनेबाक तैयारी केलकै छ। ऐसा आगू बृहस्पति दिन विशेष नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैशाख से सभामुख तथा उपसभामुख चुनाव में संसद में रहल अन्य दल के समर्थन लेब छलफल शुरू करबाक निर्णय केने छल। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास में बैसल पदाधिकारी बैसार में सभामुख निर्वाचन के लिए अन्य दल सब संगे सहकार्य करबाक निर्णय कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आ प्रचंड नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के विश्वास के मत देला के बाद एखन के सत्ता समीकरण में आशंका उत्पन्न भेल आ ओकरे अपना सब शक्ति बनबैत कांग्रेस निधि के सभामुख के उम्मीदवार बनेबाक तैयारी केलक अछि। निधि संगे कांग्रेस सभामुख में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की के समेत नाम चर्चा में रखने अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री एवं पूर्व मंत्री गगन कुमार थापा नेपाल के राजनीतिक 3 गोटे पूर्व प्रधानमंत्री सबक अखाड़ा जेका भऽ रहल टिप्पणी केलनि छ। पूर्व प्रधानमंत्री त्रय शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत करत महामंत्री थापा अगहन 4 गते के निर्वाचन के बाद नेपाली राजनीतिक पूर्व प्रधानमंत्री सबक एक दोसर के
छलकपट करबाक, गिरेबाक, सम्हारबाक बात में मात्रे केंद्रित भेल जिक्र से होकेलन। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित पत्रकार रामकृष्ण भण्डारी से लिखित पुस्तक सत्ता संघर्ष 30 वर्ष में 28 सरकार के नाली बेली सार्वजनिकीकरण तथा अंतर संवाद कार्यक्रम में वो पूर्व प्रधानमंत्री सभा के बीच के झेल से देश के बचाव अपना 2-4 दिनों देश के नेतृत्व करबाक लेल प्रधानमंत्री बनब कह निर्वाचनक समय बादल से हो स्मरण करने छलन। महामंत्री थापा अपना दल में पूर्व प्रधानमंत्री सब अपन अकंटक नेतृत्व रहित सदस्यता वितरण केला से ऐसा मुक्ति प्राप्त करबाक विषय में विचार कयल जेबाक धारणा से हो रखले। तीनजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो। आइतबार फलानले झुकाउनु भएको थियो, सोमबार अर्कोले ठहरै पार्यो। अब अहिले तपाईँ जति भन्नुहोस् तपाईँको सबैको मनमा के छ कि कुन चाहिँ भूतपूर्वले कुन चाहिँ भूतपूर्वलाई झुकाइरहेको होला, अस्ति भोट किन हाल्यो होला। महामंत्री थापा नेपाल के राजनीति के सही ठाम में आना संसद में सब राजनीतिक दल के सांसद से मिलकर बहस के आगा बढ़ाल जबाक प्रस्ताव से रखने चले। उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने निर्मला कुर्मी के न्याय के मांग करित माइती घर में धरना दक बैस रहल बांके के महिला अधिकार कर्मी सब संगे भेंटघाट के लड़े। शनि दिन माइती घर मंडला में पहुंचकर गृहमंत्री लामिछाने बांके के निर्मला कुर्मी के घटनाक सत्य तथ्य छानबीन कर मांग करित आयल अधिकार कर्मी सब संगे भेंट के बीतल किस दिन एम्हर बांके के अधिकार कर्मी सभा के एक टोली माइती घर मंडला में निर्मला कुर्मी के न्याय के लिए धरना में रहल। ऐसा पहले गृहमंत्री लामिछाने अधिकार कर्मी के आंदोलन फिरता लक अनुसंधान में सहयोग कर आग्रह करने चले। गृहमंत्री लामिछाने संग अधिकार कर्मी सब न्याय मंगैत निर्मला कुर्मी के न्याय नहीं मिलला धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी सेहो देलक। अधिकार कर्मी सब संगे के भेंट में गृहमंत्री लामिछाने निर्मला कुर्मी आ नकुन्नी धोबी के घटना के सत्य तथ्य छानबीन करबाक प्रतिबद्धता बनौले। ओ ऐसा पहिने के सरकार बेर बेर प्रतिबद्धता जनौलो पर ई घटनाक छानबीन होब नहीं सकल मुद्दा अपने न्याय देबाक बात में विश्वस्त रह आग्रह कलन। ओ छानबीन के क्रम में कोनो कैफियत देखल गेला पर अपना राजीनामा देव परत तैयो पाछा नै हटबाक बतौलन। हुनका लागि केही समय यसले लिन्छ, स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। मैले आज भर्खरै अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाणहरू प्राप्त नहुँदा तपाईले भन्नुभएको मान्छेलाई गृह मन्त्रालयले समातेर एकैचोटि हाल्न अलिक गाह्रो कुरा हो। त्यो सिद्धान्तले नदिने कुरा भएको हुनाले यद्यपि कहीँ कतै कमजोरी भएको रहेछ भने मलाई अलिकति सहाय दिनु होला है भनेर मैले यहाँ सहयोग अपेक्षा गरेको थिएँ, अहिले पनि गरिरहेको छु। तपाईहरुले अघिल्लो अगाडि के भयो मलाई थाहा छैन, तर अहिले यो सरकारले विशेष गरेर मैले आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि तपाईले माग गर्नुभएका कुराहरूको त्यो चरणसम्म तपाईँ जानु पर्दैन, ढुक्क हुनु होला। यो जाडोमा म घरमा बसेको छु, तपाईहरु चिसोमा बस्नु भएको छ, मलाई यो लागि कुरा सहज छैन। बांके के निर्मला कुर्मी आ नकुन्नी धोबी के न्याय नहीं देने अधिकार कर्मी सबक आरोप है। अधिकार कर्मी रूबी खान नेतृत्व समूह 4 बुदा माग सहित धरना दर रहल है। निर्मला कुर्मी हत्या के घटना में न्यायिक आयोग गठन कयल जबाक, न्यायिक आयोग मार्फत कुर्मी के तमस्सुक में भेल सही छाप चेक कयल जबाक चाहिए, मुद्दा के अदालत धरि पहुंचाल जबाक चाहिए आ महिला आंदोलनकारी के सुरक्षा प्रत्याभूति कराल जबाक चाहिए अधिकार कर्मी सबके मांग है। गण्डकी प्रदेशक सभामुख में सत्तारूढ़ गठबंधन से नेकपा माओवादी केन्द्र कृष्ण प्रसाद धिताल निर्वाचित भेलन। ओ 32 मत प्राप्त कर सभामुख चयन भेल छथि। गठबंधनक उम्मीदवार धिताल के नेकपा एमाले के 21, नेकपा माओवादी केन्द्र के 8, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 2 आ स्वतंत्र 1 प्रदेश सभा सदस्य के साथ है। कांग्रेस सरस्वती अरियाल के सभामुख के उम्मीदवार बनल छल, ओ 26 मत प्राप्त कलन। सभामुख के निर्वाचन प्रक्रिया में 58 गोटे भाग लेने छल। नेकपा एमाले से निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल सभा के अध्यक्षता केला से ओ मतदान में सहभागी नहीं छलैथ। तेना कांग्रेस के एगोटे सदस्य सेहो अनुपस्थित छल। सभामुख में निर्वाचित भेल धिताल अगहन 4 गते के निर्वाचन में गोरखा क्षेत्र नंबर 1 के 1 से प्रदेश सभा ने निर्वाचित भेल छलैन। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र के केंद्रीय सदस्य तथा गोरखा जिला के इंचार्ज सेहो छथि। सत्ता गठबंधन में गण्डकी प्रदेश में नेकपा एमाले मुख्यमंत्री आ माओवादी सभामुख पेबाक उद्देश्य सहित समझदारी भ गेल छल। वही अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलक नेता खगराज अधिकारी मुख्यमंत्री में नियुक्त भ चुकल छथि। शुक्र दिन प्रदेश सभा से विश्वास के मत समेत पाइब चुकल छथि। गण्डकी प्रदेश सभा में 60 सदस्य है। प्रदेश सभा में कांग्रेस के 27, एमाले के 22, माओवादी केन्द्र के 8, राप्रपा के 2 आ 1 स्वतंत्र सदस्य है।
नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली सत्तारूढ़ गठबंधन के टिकाउल जबाक बाध्यात्मक अवस्था रहल बतौलन। देश के राजनीतिक स्थायित्व के लेल सेहो सत्तारूढ़ गठबंधन के टिका क आगा बढ़ल जबाक पूर्व मंत्री सेहो रहल उप महासचिव गेवाली के तर्क छलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित अंतर संवाद कार्यक्रम में वो देश में राजनीतिक स्थायित्व के नाम में राजनीतिक प्रणाली में पुनर्विचार क आगा बढ़बाक अवस्था तत्काल के लेल नहीं रहल दिस सेहो सचेत करौने छलन। उप महासचिव गेवाली देश के राजनीतिक स्थायित्व के लेल प्राज्ञिक बहस के माग समेत केलनि छ। उप महासचिव गेवाली राजनीतिक स्थायित्व के लेल राजनीतिक विचारधारा में आधारित उद्देश्य में आधारित गठबंधन बनाकर देश के राजनीति के आगा बढ़नाई के विकल्प नै रहल सेहो दोहोर्याउने छन्। धुलो आफ्नो निधारमा लागेको छ। ऐना पुछेको पुछै गरेर समाधान खोज्ने कुरा पनि सायद व्यवहारिक होइन होला। त्यस हिसाबले गर्दा यदि प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ या प्रणालीमा केही समस्या भए पनि हामी नयाँ ढङ्गले खोज्छौँ भन्ने हो भनेदेखि दलहरूको बिचमा अलि टिकाउ खालको अलायन्सको माग गर्छ अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्वको निम्ति। तर हामी कहाँ निर्वाचन पूर्व बनाइएका अलायन्सहरू नटिक्ने र निर्वाचन लगत्तै त्यसले बेग्लै कोर्स लिने यो खालको स्थिति बनेको छ। निर्वाचनमा जनता एलायन्सको एउटा मोटामोटी धारणामाथि आधारित उप महासचिव गेवाली एखनुक निर्वाचन प्रणाली आ एलायन्स सब टिकाऊ होब नहीं सकना के कारण खोजी केनाई आवश्यक रहल बतौने छलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भेलै छ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में शनि दिन भेल भेट में सरकार विस्तार सभा मुख्य निर्वाचन लगायत के विषय में परामर्श भेल प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौलक अछि। अब बला माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा मुख्य निर्वाचन भ रहल अछि। नेपाल के संविधान के धारा 91 के उपधारा 1 में प्रतिनिधि सभा पहिल विचार प्रारंभ भेल मिति से 15 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा सदस्य अपना समय से एगोटे सभामुख आ उपसभामुख के निर्वाचन कयल जेबाक व्यवस्था केने अछि। एमहर विश्वास के मत प्राप्त केला 5 दिन धरि प्रधानमंत्री दाहाल मंत्री परिषद विस्तार कर नहीं सकल अछि। ओ 3 गोटे बाहेक और मंत्री के जिम्मेवारी सेहो नहीं देने अछि। सरकार के विश्वास के मत देने कांग्रेस प्रतिपक्ष में रहबाक बतौलक अछि। तहिना एकीकृत समाजवादी आ लोसपा प्रतिपक्ष में रहबाक विषय में ठोस निर्णय नहीं केने अछि। सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव मीटर ब्याजी सबक कारण साधारण ब्याज में पैसा लगावे वाला सब समेत समस्या में पड़ल बतौलनि अछि। शनि दिन मिर्चिया स्थित शुभकार्य कृषि सहकारी तथा सहकारी संस्था लिमिटेड के 6ठम वार्षिक साधारण सभा में मेयर यादव एहन धारणा रखले अछि। वो मीटर ब्याजी सब केने आर्थिक शोषण के प्रभाव सामान्य ब्याज दर में पैसा लगावे वाला सब में समेत पड़ल बतौलन। समाज में केकरो आवश्यक पड़ला पर साधारण ब्याज दर में पैसा लगावे वाला सब समस्या में पड़ रहल हुनक कथन छलन। चाहिँ हेरौँ भनेर तर मैले अहिले यो सिराहा जिल्लाको डाटाहरू हेर्दाखेरि सबै मिटर ब्याजी नै खुसी छ र त्यो उम्केको छ र 2 रुपैयाँ जुन 24% 18% मा भयो। मेयर यादव सहकारी सबके व्यवस्थित भक अपन अपन कारोबार कर सुझाव दिलन। सभा में संस्था का अध्यक्ष राम रतन यादव आर्थिक वर्ष 2078-79 के आय व्यय विवरण प्रस्तुत केने छलैथ। संस्था 6 वर्ष में 11,26,72,154 रुपया ऋण लगानी कर चुकल अछि। संस्था के तत्काल के कारोबार 11,47,85,306 रुपया रहल अछि। सभा में उत्कृष्ट कर्मचारी के सम्मान सेहो कयल गेल छल। सभा में प्रदेश सहकारी संस्था प्रमुख ओम नारायण झा, नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख धनंजय महतो, मिथिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष लोकनाथ यादव, शुभ कार्य कृषि सहकारी संस्था शेयर धनी सब जनकलाल शाह, रामबाबू महतो लगायत सबके उपस्थिति छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र के उप महासचिव वर्षमान पुन के स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद अस्पताल भर्ना कयल गेल अछि। माघी पावनि के लिए गृह जिला रोल्पा पहुंचल नेता पुन के स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद इलाज के लिए ललितपुर स्थित सुमेरु अस्पताल में भर्ना कयल गेल अछि। बीतल अगहन 4 गते संपन्न प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन पश्चात जिला के विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी होब उप महासचिव पुन किछ दिन पहिने रोल्पा पहुंचल छलैथ। रोल्पा पहुंचल नेता पुन के स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला के बाद हेलीकॉप्टर से अस्पताल आनल गेल हुनक सचिवालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद ओ किछ समय पहिने चीन के एकटा अस्पताल में स्वास्थ्य इलाज करा क घुरल छलैन। जन्डिस रोग से पीड़ित पुन के स्वास्थ्य अवस्था में सामान्य देखला बाद रोल्पा से काठमांडू आनल गेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता सब आचार संहिता विपरीत के काज सब भ रहल कहैत सचेत होबा कानून व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि अछि।
जनकपुर धाम में शनि दिन आयोजित नेपाल कानून व्यवसायी परिषद के 29वां स्थापना दिवस एवं नेपाल कानून व्यवसायी परिषद के वार्षिक गतिविधि प्रस्तावित संशोधित ऐन आचार संहिता तथा देश कोड के संबंधी एक दिवसीय अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्र वकालत के गतिविधि सब फेसबुक सहित सामाजिक संजाल में राख के काज भ रहल जेहन आचार संहिता उल्लंघन के काज सब भ रहल प्रति चिंता व्यक्त केने छलैन। सम्पर्क गर्नको लागि विभिन्न भागबाट आउनुभएका कार्य समितिका व्यक्तिहरू सबैलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। दोस्रो, नयाँ वर्ष भर्खर बितेको छ। नव वर्षको शुभकामनाका साथ एक दुईटा कुरा के राख्न चाहेको छु। यो मोबाइलमा तपाईँ कहीँ उडारोट गर्न जानुहुन्छ, फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ, बन्द गर्नुहोस्। यो आचार संहिता विपरीत हो कार्य सबैजना भएको कारण। और वक्ता सब योग्यता क्षमता भेला पर मात्रै कुशल अधिवक्ता बन्न सकबा कहित आत्मबल वृद्धि आवश्यक रहल बतौलने छ। सक्षम न्यायपालिकाका लेल सब पेशागत रूप में ईमानदार होनाइ आवश्यक रहल उनका सबके कहब छलैन। राम्रै गर्नुहुन्छ तर तपाईको माइन्डसेट नै विकृत छ, तपाईको स्किल सेटै बनेको छैन, तपाईको हर सेटमै चाहिँ केही खराबी छ भने नयाँ जिम्मेवारी पाउँदैन, तपाईले राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन भनेर भन्नु। कार्यक्रम में कानून व्यवसायी सब परिषद के केंद्रीय तथा मधेशक पदाधिकारी एवं सदस्य सहित सबके उपस्थिति छलैन। नेकपा एमाले नेत्री जुली महतो अपना जनकपुर धाम के विकास के लिए कोनो कसर बाँकी नहीं रखबाक बतौलिए छ। श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ तुलसी स्मारक जनकपुर धाम के आयोजना में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के जयंती महोत्सव के क्रम में आयोजित श्रीमद भक्तमाल कथा के समारोह के संबोधन करते एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य समेत रहल नेत्री महतो अपना माता जानकी के सखी के रूप में रहल साधु संत सब अपना आशीर्वाद दैत आयल स्मरण करते माता जानकी के पावन भूमि के विकास के लिए हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। नाम में भगवान के नाम में आस्था के ठेस पुगब वाला काज सब बहुत भ रहल। हम विश्वास देवे छी अहाँ सबके, अहाँ सब जे चाहबे उहे होते। अहाँ सबके साथ में जनकपुर वासी है, अहाँ सबके साथ में हमर सबके सखी है, अहाँ सबके साथ में हमरा सबके साधु संत है, संपूर्ण नगरवासी है जे कि सबके मन में होया कि हमर सबके जनकपुर धाम के जेन पहचान है वहने पहचान सहित आगे। वही अवसर में श्रीमद भक्तमाल कथा प्रवचन के लिए जनकपुर धाम आयल भारत उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन के चर्चित साधु पंडित हरिशरण जी महाराज से हो धार्मिक वचन रखने चले थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, एक जातिवाद में बटा हुआ था, मुगलों का आक्रमण। आधुनिक इतिहासकार जिसे कहते हैं मध्यकालीन युग, मध्यकालीन रामानंद चौक में बीतल 7 दिन से श्रीमद भक्तमाल कथा प्रवचन भ रहल अछि। समारोह में श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ तुलसी स्मारक के अध्यक्ष राम रोशन दास सहित साधु संत सब, सनातन धर्म के अनुयायी सब आ सर्वसाधारण सबके उपस्थिति छलैन। लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ नगर कार्य समिति पदाधिकारी सबके स्वागत तथा सम्मान कयलक अछि। लोसपा विद्यार्थी संघ के जनकपुर धाम उप महानगर कार्य समिति के अध्यक्ष अमित ठाकुर के अध्यक्षता में नवगठित नगर कार्य समिति के पदाधिकारी सबके शनि दिन स्वागत तथा सम्मान कयल गेल अछि। लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के पूर्व केंद्रीय सहसचिव रोशन मिश्र के प्रमुख आतिथ्यता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थी नेता दिनेश यादव, धनुषा जिला सचिव सिद्धार्थ चौधरी, महोत्तरी जिला सचिव शिव शाह लगायत सबके सहयोग विद्यार्थी सबके उपस्थिति छलैन। अमित ठाकुर के अध्यक्ष रहल लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ जनकपुर धाम नगर कार्य समिति के पुष 26 गते विस्तार कयल गेल छल। विस्तारित समिति के उपाध्यक्ष में आदित्य पांड्या आ मोहम्मद जुबेर साफी रहल। तेना सचिव में अमन पाठक, सहसचिव में गौतम झा, कोषाध्यक्ष में दीपिका यादव सहित सदस्य सब छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ बैंक प्रदान करैत आयल बिना बंधकी कर्जा 25 लाख बनावा मांग करैत अर्थमंत्री के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। शुक्र दिन महासंघ के पदाधिकारी सब के टोली उप प्रधान तथा अर्थमंत्री पौडेल के मंत्रालय में भेट कर बैंक प्रदान करैत आयल बिना बंधकी कर्जा 15 लाख से बढ़ाब कर 25 लाख बनावा मांग करैत ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। ओ भन्सार दरबंदी के महंगी के कारण बाजार मोल बढ़ला से भन्सार दरबंदी घटाबो सुझाव दिलन। ओ स्वदेशी उत्पादन के प्रोत्साहन कर कच्चा पदार्थ आयात में सहूलियत देवा माग गर्ने छलन्। दण्डक रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका
बढाउन उद्योगिक व्यवसायहरूले भोग्नु परेको समस्याको निराकरण गर्दै सहज व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा यस महासङ्घले दिएको छ। साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँको कार्यकाल यस महासङ्घलाई निम्नलिखित तेना महासंघ के पूर्व अध्यक्ष नरेश कटवाल औद्योगिक व्यवसायी सबके बैंक के ब्याज दर के कारण पड़ल प्रभाव के विषय में अर्थमंत्री के ध्यान आकर्षण कराओल गेल बतौलने छोट व्यवसायी सब संग अर्थ मंत्रालय समन्वय कर माग करने बतौलने एउटा चाहिँ व्यवसायीहरू पलायन भएको स्थिति, उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ मार्का पीरहरू जुन चाहिँ यहाँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ गरेको एउटा कसाकसी ब्याङ्कहरूको एकात्मक प्रणाली। तेना महासंघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मी खटका बैंक सब व्यवसायी सबके आत्महत्या कैल जबाक अवस्था में लक गेल कहित अर्थमंत्री संग उपराग व्यक्त करें। ओ सरकार एलसी खोल बंद केला से व्यवसायी सब सामान आन से हो नहीं सकल बतौलन। मगर समुदाय नया वर्ष मनेबा क्रम शुरू भ गेल। शुक्र दिन से काठमांडू के टूरी खेल में माघे संक्रांति पावन के पूर्व संध्या में मगर समुदाय माघे नया वर्ष मनाव के शुरू केलक। मगर समुदाय माघे संक्रांति के नया वर्ष के रूप में मनेबाक परंपरा है। माघे संक्रांति पावन के अवसर में वो सब मीठ परिकार सब बना के खेबाक, नाचगान, आपन संस्कृति झलके वाला पहिरन सहित मनोरंजन करबाक परंपरा है। शुक्र दिन से वो सब अपन अपन सांस्कृतिक नृत्य सब प्रस्तुत कलन। टूरी खेल में वो सब मगर समुदाय के आदमी सब एक ठाम में जमा भक सामूहिक रूप में नाचगान कर रहल छलन। औपचारिक कार्यक्रम नहीं भेल रही तो काठमांडू में मगर समुदाय के युवा युवती सब अपन परंपरागत पोशाक सब लगाकर नया वर्ष मनौला कैसे। नेपाल के सब जिला में मगर जात के बसोबास रहल रही तो मगर समुदाय भीतर समेत सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक विविधता पाल जाते हैं। मौलिक संस्कृति के रूप में मगर से माघे संक्रांति, भूमाप्य पूजा, बैशाख पूर्णिमा, साउने संक्रांति आ अन्य पावन तिहार सबके मनबैते हैं। मौलिक कला संस्कृति के हिसाब से मगर में हुर्रा, सोरठी, कौड़ा, मरुनी, पैसियारू, टप्पा, घाटू, यानी माया आदि इत्यादि नाचगान प्रचलित है। माघे संक्रांति पावन विशेषतः चेली तिहार के रूप में मनाओल जाते हैं। नया याम के शुरुआत माघे संक्रांति के दिन से उभौली शुरू भक साउने संक्रांति में समापन होबाक आ वही दिन से उघौली शुरू होबाक प्रचलन है। एहि पावन में भाई भैया तथा दीदी बहन सबको भोर के पहिल प्रहर में मूल आ धारा के जमरा आ पाती से सजेबाक साथे नहा सुनाक महिला सब मूल के पानी आ जमरा स्वरूप जौ के पत्ता लक घर के दुहार में खाबो में पूजा करबाक परंपरा रहल है। झापा में ट्रैक्टर के ठक्कर से गोटे बालक के मृत्यु भेल। बराहदसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 डाँडा स्थित 4 पाने रजगज पक्की भीतरी सड़क में दिन ट्रैक्टर पैदल चल रहा बालक के ठक्कर देने जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी वसंत पाठक जानकारी दिले। र 10101 त 8959 नंबर के ट्रैक्टर रास्ता पार कर रहा पैदल यात्री 4 वर्षक फटेन्द्र खाती के ठक्कर देने छल। ट्रैक्टर चालक 5 थर हिलीहाङ गाउँपालिका 3 रनियार 26 वर्षक विवेक मेनेङ्बो लिम्बू के पुलिस नियंत्रण में लेलक। डडेलधुरा में एक बालक गारल अवस्था में भेटल। बीतल पुष 12 गते सबे पत्ता भेल ओतीलाल गाउँपालिका 8 आलीताल गाउँपालिका वार्ड नंबर 8 डाँडा खर्क के 8 वर्षक बालक भरत बोहरा के सब कधिया में गारल अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक। स्थानीय दान बहादुर बिष्ट पुष 27 गते वो बालक हरायल कह प्रहरी के खबर केने छल। दिन घर से 500 मीटर दूर शंकास्पद खदिया देखल गेला बाद उत्खनन केला पर बालक के सब भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय जोग बुढ़ाक प्रहरी निरीक्षक गंगा दत्त बड़ू जानकारी दिलन। मृतक बालक 34 वर्षक काई कलमती बोहरा आ 31 वर्षक हुनकर सौतीन माई जानकी बोहरा संग रहत आयल छल। हुनक बाबू काज के सिलसिला में भारत में रहत आबि रहल अछि। सबके प्रकृति देखला पर किछ दिन आगा हत्या कयल गेल होब सकबाक पुलिस के आशंका अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। इटहरी में जारी प्रधानमंत्री कप महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विभागीय टोली एपीएफ क्लब आ लुम्बिनी क्लब विजय शुरुआत केलक।
इटहरी के जनता क्रिकेट पार्क में शनि दिन संपन्न पहल खेल में एपीएफ गंडकी प्रदेश के 7 विकेट आ लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश के 98 रन के अंतर से पराजित करते शुक्र दिन से शुरू भेल प्रतियोगिता में विजय शुरुआत केलक अछि। साबिक विजेता एपीएफ गंडकी से 52 रन के सामान्य लक्ष्य 8.4 ओवर में 3 विकेट के क्षति में पूरा केने छल प्रतियोगिता में सुखद शुरुआत केलक। शनि दिने संपन्न दिन के दोसर खेल में लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश के 98 रन से पराजित करते प्रतियोगिता में सुखद शुरुआत केलक। लुम्बिनी से पाउल गेल 148 रन के लक्ष्य पछुने कर्णाली 18.1 ओवर में सब विकेट गुमाकर मात्र 49 रन जोड़ा सफल भेल। जवाफी बैटिंग केने कर्णाली के लेल यमुना थारू 13 आ किरण कुबर 10 रन बनेना बाहेक और बैट्समैन दोहरा अंक में स्कोर बना नहीं सकल छल। कर्णाली के सस्ते में समेटवा क्रम में कृतिका मरासिनी आ मधु डीसी समान 3 तथा सुस्मिता भूषाल 2 विकेट लेने छल। प्रतियोगिता में शुक्र दिन से 2टा खेल हैत। दिन के पहिल खेल एपीएफ क्लब आ बागमती प्रदेश तथा दोसर खेल मध्य प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। प्रतियोगिता में एक विभागीय टोली सहित 7 प्रदेश सहभागिता जनाब रहल अछि। क्यान के आयोजना में भेल प्रतियोगिता 7 गते माघ धरि चलत। राजधानी में जारी 7म एनवीए महिला तथा पुरुष क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप के महिला दिस के समूह छनौट के लेल भेल प्रतिस्पर्धा में त्रिभुवन आर्मी क्लब से दोसर विभागीय टोली एपीएफ पर 3-2 के रोमांचक जीत निकालत समूह विजेता बन के अंतिम चरण में प्रवेश कयल गेल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कबड्डी हॉल में संपन्न खेल में पराजित भेलो पर एपीएफ उपविजेता बन के सेमीफाइनल में पहुंचल अछि। खेल में आर्मी से पहिल सेट 25-20 से बाजी मारने छल। सेमीफाइनल में आर्मी से साबिक विजेता न्यू डायमंड यूथ स्पोर्ट्स क्लब संगे तथा उपविजेता आईपीएफ समूह 1 के विजेता पुलिस संघ फाइनल प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा है। दोनों सेमीफाइनल शनि दिन है। तेना पुरुष दिस के विभागीय टोली द्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब आईपीएफ क्लब राजधानी में जारी 7म एनवीए महिला तथा पुरुष क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष दिस से सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मध्य सभा मुख में एमाले रामचंद्र मंडल कांग्रेस के जंगीलाल राय की उम्मीदवारी दर्ता। अगला माघ 5 गते होने वाला सभा मुख के निर्वाचन में निधि के उम्मीदवार बनेबा कांग्रेस की तैयारी। नेपालक राजनीति 3 गोटे पूर्व प्रधानमंत्री सबके अखाड़ा जेहन भेल। कांग्रेसक महामंत्री थापा के टिप्पणी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ टिकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता। आइठरी में जारी प्रधानमंत्री कप महिला T20 प्रतियोगिता में एपीएफ क्लब आ लुम्बिनी क्लब के विजय शुरुआत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।